अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। मैं लेके आता हूँ आपके लिए हमेशा एक न्यू वीडियो। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई लोकेशन के साथ जो कि एक इतिहास एक तारीखी पस मंज़र लेकर। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये इटली के अंदर एक रोमन अम्पायर का फ़ौजी हुआ है जो कि अपनी बहादुरी में अपनी मिसाल आप था। ये उसकी याद में स्टैचू बनाया गया और नीचे उसकी बहादुरी के किस्से भी लिखे गए हैं। और ये सारी बिल्डिंग जो है एक म्यूज़ियम की सूरत में अब इसको दे दी गई है, जो कि बहुत ही तारीख़ी यादगार भी है। और यहाँ पे इसका स्टैचू बना के इसको ख़राज तस्कीन पेश करने के लिए इसका स्टैचू बनाया गया है, जिसने रोमन अम्पायर फ़ौज के अंदर अपना बहुत ही किरदार पेश किया। और इसका एक बहुत ही आला किरदार अपनी मुल्क के लिए, अपने फ़ौज के लिए आला किरदार पेश करते करते शहादत पाई। और ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जो कि अपने दौर की। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं इटली के अंदर एक म्यूज़ियम में। आइए आपको दिखाते हैं। और भी ये सारी इस म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, आप देखिएगा और मेरे साथ साथ आप भी इस चीज़ का नज़ारा कीजिएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये पार्क का एरिया है। जो कि इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत है। खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता। चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी बिल्डिंग। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प कहानी, जो कि रोमन अम्पायर के दौर की कहानी। ये जितने भी स्टैचू आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब रोमन अम्पायर के फ़ौजियों के हैं, उस दौर में जिन्होंने रोमन अम्पायर के अंदर अपनी फ़ौज में अपना किरदार अदा किया। ये भी एक स्टैचू आपके सामने है जो कि अपनी तारीख खुद बयान करता है। और ये सारा इस बिल्डिंग का एरिया अभी आपको दिखाते हैं मज़ीद। ये सारा पार्किंग एरिया, क्योंकि उस दौर में यहाँ पे फ़ौजें बैठती थी। ये जगह किले के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। ये जगह किले के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अभी लोगों की सहूलियात के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर पंप का भी बंदोबस्त किया गया है। लोगों के बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। ये सारा इस पार्क का एरिया है, जो कि अब एक तफरीह गाह बन चुकी है। आप देख सकते हैं ये जितने भी स्टैचू आप देख रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। आप इनको एक स्टैचू ना समझिएगा, क्योंकि इनके अंदर तारीख की झलकियां छुपी हुई हैं। जब वर्ल्ड वार हुआ था तो वर्ल्ड वार के दौर की ये झलकियां हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार के दौर में ये एरिया सारा मिसार हो गया था या मिसमार हो गया था, यानी कि सारा टूट फूट का शिकार हो गया था। यहाँ पे बहुत सारे ज़ख्मी औरतें मर्द थे, यहाँ पे आके बम गिरते थे। क्योंकि मैं थोड़ा इसकी तारीख से वाकिफ़ भी हूँ, क्योंकि मैं अक्सर इस एरिया में आता जाता हूँ और मैंने इनके म्यूज़ियम के अंदर भी इसकी तारीखी झलकियाँ मैंने देखी हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टैचू बना हुआ है। ये स्टैचू भी अपनी एक कहानी बयान करता है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था और वो बच्चा बैठा था बगैर कपड़ों के, और आके उसको ऊपर से आँख के अंदर कोई चीज़ लगी तो वो यहीं पे शहीद हो गया।
क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी स्टैचू हैं, इनके पीछे एक कहानी है। आइए अब आपको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि इसके साथ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मैं इटली और स्लोवेनिया के बॉर्डर के दरमियान में हूँ, यानी दो कंट्रियों की सरहदों के बीच में हूँ, इटली और स्लोवेनिया। और अब इसको पार्क बना दिया गया है लोगों की तफरीह के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी दौर में बहुत ज़्यादा लोगों का खून बहा गया। यहाँ पे एक वर्ल्ड वार लड़ी गई। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं काफ़ी हाइट पे मौजूद हूँ और आपको ये सारा एरिया दिखा रहा हूँ, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर। ये बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड पे एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे अभी ये इटालियन लोग तालीम हासिल करते हैं। और ये सारा इस एरिया का मंजर है, जो कि बहुत ही प्यारा है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और यहाँ की खूबसूरती बयान कर रहा है। यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। इनको आप आम तस्वीर ना समझिएगा, क्योंकि इनके पीछे एक तारीख रकम है। क्योंकि जब जंग हुई थी, तो जंग में इतने बुरे हालात लोगों के हो गए थे, ना उनके पास कुछ खाने के लिए था, ना पहनने के लिए कपड़ा था, और ज़ख्मी यहाँ पे लातादाद थे। क्योंकि मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ पे उस दौर में हॉस्पिटल बनाया गया था। लेकिन कुछ इटालियन से मेरी उस तारीख के बारे में बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त वहाँ पे हालात जो थे वो बहुत ही ख़राब थे, क्योंकि ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा थी, इतनी सहूलियात भी नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड वार का दौर था, ना लोगों के पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। और उस वक्त इन लोगों के पे बहुत सख्त आजमाइश की घड़ी आई। और हमेशा जो कौमें साबित कदम रहती हैं और हमेशा अपनी कौम के फ़र्द को सपोर्ट करती हैं, वो कौमें हमेशा ज़िंदा कौमें होती हैं। वो कभी भी किसी हालात में भी हार नहीं मानती, और वो मंजिल पे मंजिलें तय करती जाती हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि उस वक़्त का मंज़र ये था कि मर्द और औरतों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और उन्होंने बस ऐसे ही अपने आप को ढांप रखा था, पर्दा किया हुआ था, क्योंकि ये लोग भी पर्दा करते हैं। उस दौर की ये झलकियाँ औरत मर्द, क्योंकि इतने हालात बुरे हो चुके थे कि इनके पास जिस्म ढांपने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आप देख सकते हैं यहाँ की झलकियाँ, ये स्टैचू अपनी तारीख पेश करते हुए, क्योंकि ये स्टैचू के पीछे एक कहानी है, ये खाली स्टैचू नहीं है। और ये जितना भी इस वक्त किला बना हुआ है, ये उस वक्त किला की मानंद था, और यहाँ पे सारी फौजें थी। आप देख सकते हैं। और ये खूबसूरत पार्क अपनी मिसाल आप, और अपने पीछे एक दास्तां वर्ल्ड वार की पेश करते हुए, ये सारा इस एरिया का खूबसूरत मंजर। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, बहुत थैंक यू सो मच कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को वॉच किया। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपके लिए नई से नई वीडियो, नई से प्यारी लोकेशन, और हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको एंटरटेनमेंट करने की, जितना भी कर सकूँ कम है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा बहुत साथ देते हैं। थैंक यू वेरी सो मच कि आप हर इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े हैं। और आपका बहुत शुक्रिया
कि हर लम्हा बलम्हा आप मेरे साथ खड़े होते हैं। और ये सारा इस एरिया का मंज़र जो कि इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत है। अपनी मिसाल आप, और ये सारा इस पार्क का ग्राउंडिंग एरिया। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि मैं तो खुद तो कुछ नहीं, आप लोगों के कमेंट्स लाइक की वजह से मैं आगे बढ़ूंगा। और बहुत शुक्रिया जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, मैं सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और दिल की यथा गहराइयों से वेलकम करता हूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे तशरीफ़ लाए, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कभी आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा। हमेशा आपके लिए नई से नई इंटरटेनमेंट लेके आऊँगा, और हमेशा आपको मेरी वीडियो के अंदर नए से नया देखने को मिलेगा। और थैंक यू वेरी सो मच कि आप अपने कीमती टाइम से मेरे लिए टाइम निकालते हैं और मुझे खिदमत का मौका देते हैं। और ये सारा इस एरिया का व्यू है जो कि बहुत दिलकश, बहुत हसीन, बहुत प्यारा। देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत दिलकश मंज़र। और इस एरिया की खूबसूरती जो कि बहुत ही प्यारी। और ये किला, ये पार्क एक अपनी दास्तान पेश करते हुए, ये सारा इस एरिया का मंज़र जो कि बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। जो कि बहुत ही प्यारा मंज़र, बहुत ही दिलकश हसीन मंज़र। आइए आपको थोड़ा आगे भी दिखाता हूँ, जो कि इसका खूबसूरत ग्राउंडिंग एरिया है। और ये पार्क यहाँ पे बड़ा फेमस है खूबसूरती के लिहाज से। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, लेकिन मैं इस वक्त म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा सकता। उसकी वजह रीज़न ये है कि वो इस वक्त बंद हो चुका है। और ये यहाँ की कैट ये देखें, बब्बर शेरनी यहाँ की का तो खूबसूरत बिल्ली। और ये उस वक्त मोर्चे हुआ करते थे, उस दौर के ये मोर्चे थे जहाँ पे फ़ौजें जो है नीचे अपने दिफा के लिए बैठती थी। और ये सारा इस एरिया का मंज़र जो कि बहुत ही दिलकश, बहुत ही हसीन और अपनी तारीफ़ पेश करते हुए और ये भी उस एरिया उस वक़्त का समझ लें किला नुमा जगह है जहाँ पे फ़ौज के कुछ सिपाही ऊपर बैठ के रखवाली वगैरह करते थे। और ये सारा इस एरिया का मंज़र, और इसके पीछे बिल्कुल इसके दामन में पहाड़ है, क्योंकि मैं 2 कंट्रियों के बीच में हूँ। वो जो पीछे आपको बिल्डिंग के पीछे नज़र आ रहा है वो पहाड़ है। और ये सारा इस एरिया का मंज़र और ये बिल्कुल मेरे अकब पे रोड
और थैंक यू वेरी सो मच। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।